नमस्कार जी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जैसे वो मोरबी पुल हादसा हुआ या कोलकाता में फ्लाईओवर गिरा। ये सिर्फ दुखद घटनाएं नहीं है, है ना? जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर सबक भी हैं। हाँ, और सवाल यही उठता है कि क्या हम इन सबकों को वाकई इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी सवाल से जुड़ा है क्रॉसफॉल। अच्छा, मैंने सुना है इसके बारे में, आज इसी पर बात करते हैं। ये असल में है क्या चीज? देखिए, क्रॉसफॉल का पूरा मतलब है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर्स एंड लेसन्स लर्न्ड। ओके। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स मतलब ISTRUCT एक न्यूज़लेटर की तरह निकालती है हर 3 महीने में। ठीक है। और इसकी सबसे जरूरी बात है गोपनीयता। गोपनीयता मतलब ये कि जब कोई किसी घटना की रिपोर्ट करता है तो ना प्रोजेक्ट का नाम बताया जाता है, ना कंपनी का, अच्छा, और ना ही रिपोर्ट करने वाले का। हाँ, मकसद किसी पर उंगली उठाना है ही नहीं, बस जो हुआ उससे सीखना है और वो सबक सबके साथ शेयर करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियर्स बिना किसी डर के बता सकते हैं कि क्या गलत हुआ या उन्होंने क्या कमी देखी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे सच्चाई सामने आने में मदद मिलती है। ये तो बहुत अच्छा है। ये कब शुरू हुआ? ये पहल 2022 में शुरू हुई थी और इसकी प्रेरणा यूके के स्ट्रक्चर सेफ्टी ग्रुप से मिली है। अच्छा, यूके से? जी हाँ, बल्कि ISTRUCT और यूके की जो ISTRUCT है उनके बीच एक समझौता भी है जानकारी साझा करने का। तो ये रिपोर्ट आती कैसे है? मतलब प्रक्रिया क्या है? देखिए, हर रिपोर्ट को पहले एक एक्सपर्ट पैनल जांचता है। वो अपनी तरफ से टिप्पणियां जोड़ते हैं और फिर उसे पब्लिश किया जाता है ताकि दूसरे इंजीनियर सीख सके। हाँ बिल्कुल, दूसरों की गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। अभी तक इसके 11 अंक आ चुके हैं, जनवरी-मार्च 2025 तक। 11 अंक? और इसमें कितनी केस स्टडीज होंगी लगभग? उनमें करीब 36 केस स्टडीज शामिल हैं और ये सब ISTRUCT की वेबसाइट पर मुफ्त डाउनलोड के लिए मौजूद हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही उपयोगी संसाधन है। अच्छा, कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरह की गलतियां या चूकें सामने आई हैं? हाँ, कई तरह की हैं। जैसे एक केस था जिसमें कंस्ट्रक्शन प्लान में ही बुनियादी गलती थी, एरर ऑफ कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक भारी PSC बॉक्स गर्डर को नीचे उतारते समय सही तरीका नहीं अपनाया। अच्छा। और वो फेल हो गया। एक और मामला था जिसमें डिजाइन और जो ड्राइंग बनी उसमें तालमेल नहीं था। मतलब पुल 12 साल बाद फेल हुआ और जांच में पता चला कि ड्राइंग में जितनी प्री स्ट्रेसिंग दिखानी चाहिए थी उससे कम दिखाई गई थी। बाप रे, 12 साल बाद? जी, और फिर कारीगरी की कमियां, जैसे कंक्रीट ठीक से नहीं बना या नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ, ये सब भी वजह बनती है। क्रॉसफॉल इन सभी तरह की गलतियों को सामने लाता है, चाहे वो इरादे की हो, समझ की या फिर काम करने के तरीके की। तो इसके फायदे तो साफ है। इंजीनियरों के लिए, छात्रों के लिए सीखने का मौका मिलता है। जी, और जो हमारे कोड और स्टैंडर्ड्स हैं उनमें भी सुधार हो सकता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, लोगों की सुरक्षा बढ़ती है। सही कहा। तो क्या इसका असर जमीन पर दिखना शुरू हुआ है? देखिए, असर दिखने में थोड़ा समय लगता है, पर जागरूकता तो बढ़ी है। क्रॉसफॉल का लक्ष्य ही यही है कि विफलताओं पर भले ही गोपनीय तरीके से पर बात हो, ज्ञान बटे और शायद जो डिजाइनर हैं वो साइट की हकीकत से ज्यादा जुड़े। एक तरह से ये प्रोएक्टिव सिस्टम है ना? हाँ बिल्कुल, जो आगे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकता है। तो मतलब बात यह है कि गलतियों को मानना और उनसे सीखना, चाहे गोपनीय तरीके से ही सही, यही एक सुरक्षित भविष्य बनाने की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा आपने।